आज नाजरीन FIA साइबर क्राइम विंग मुल्तान में मौजूद है। जनूबी पंजाब समेत पूरे पाकिस्तान के सादा लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग, क्रिप्टो करेंसी के झांसे में आते हैं और अपना सब कुछ लुटा देते हैं। एक वेबसाइट के ऊपर उन्हें शो किया जाता है कि इतने डॉलर का एक पॉइंट है और आपके इतने पॉइंट हो गए। एक माह पहले ये पॉइंट $1000 का था, आज ये $2000 का हो गया और आपको रोजाना की बुनियाद पर 1000 के पीछे तकरीबन $30 तक प्रॉफिट देते हैं, जो कि एक माह में दुगना हो जाता है। तो दुनिया का कौन सा ऐसा कारोबार है जो कुछ किए बगैर आपको ₹1 से 2 करता है? आज के डिजिटल दौर के डबल शाह के हवाले से आप लोगों को आगाह किया जाएगा और जो लोग सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर खवातीन की बरहना वीडियोस, बच्चों की बरहना वीडियोस की बुनियाद पर उन लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, उस हवाले से FIA साइबर क्राइम विंग क्या कर रहा है? मैं हूं आपका मेजबान मुनीब खान। जो बिल्कुल इस वक्त मैं मौजूद हूँ FIA के असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद अली हाशमी साहब के पास। आजकल रिवाज बन गया है, फैशन है कि क्रिप्टो करेंसी में हमने इन्वेस्ट किया हुआ है। लोग बहुत सा पैसा क्रिप्टो करेंसी में लगाते हैं, शुरू में बहुत से पैसे मिलते हैं और फिर उसमें आपके स्कोर्स होते हैं, आप और लोगों को अट्रैक्ट करते हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और वो भी आपके पीछे चले आते हैं और आर्टिफिशियल जाली किस्म की वेबसाइट्स के ऊपर आपको दिखाए जाते हैं कि आपके इतने पॉइंट्स हो गए और एक पॉइंट की कीमत इतने डॉलर्स है और आज इतने बढ़ गए। इस लालच पर लोग बहुत सारे आते हैं। रोही के बहुत सारे नाजरीन, रोही ने इससे पहले भी रिपोर्ट किया है, रहीम यार खां में सैकड़ों लोग हैं, डेरा गाजी खान में, मुल्तान में सैकड़ों लोग हैं जो इस डिजिटल फ्रॉड की जद में आ चुके हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं FIA साइबर क्राइम विंग में। इनसे बात करेंगे, इनसे जानेंगे कि ये मसला क्या है, लोग कैसे ट्रैप होते हैं, हमने इनसे बचना कैसे है। हाई साहब, वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। हाई साहब, सादा लोग हैं हमारे जनूबी पंजाब के, लोगों को कुछ पता नहीं है, महंगाई बहुत है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, लोग परेशान हैं। लोग इजी मनी के चक्कर में यहाँ पे आके इन्वेस्ट करते हैं। होता क्या है असल में? एक तो इल्म का फुकदान बहुत ज़्यादा है। लोग उसको सही तरह से सोचते नहीं है कि हम पैसे तो लगा रहे हैं, उसकी किस जगह पे लगा रहे हैं। बस वो एक इजी टारगेट ढूंढते हैं कि चले मेहनत ना करनी पड़े और पैसे तो हम लगा दें और उसके ऊपर में प्रॉफिट भी आता रहे। अब पहले तो बैंक्स में रखवा के उनको प्रॉफिट मिलता रहता था, लेकिन इन लोगों ने क्या किया है, वो 1-2% होता था। हाँ, इसमें जो ये फ्रॉड है, डिजिटल फ्रॉड जिसे हम कहें, एप्लीकेशंस पे पैसा लगाना, वेबसाइट पे पैसा लगाना, हाँ, इस पे कितना रिटर्न मिलता है? ये टारगेट इतने बड़े उनको बताते हैं कि आपका इतना बड़ा जो है इसमें बचेगा आपको, कि वो ना सिर्फ खुद उसमें ट्रैप हो जाते हैं बल्कि अपने सारे फैमिली मेम्बर्स के लोगों को इकट्ठा करके उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, अपने दोस्तों यारों से पैसे लेके इन्वेस्ट करते हैं। अब मिसाल के तौर पे अब उनको योमिया इसके ऊपर प्रॉफिट मिल रहा होता है। अच्छा। अब अगर 100 रुपये किसी ने वो किया है तो 100 रुपये के ऊपर इनको जनाब कहेंगे योमिया आपको जी हम 20 रुपये, 40 रुपये, 30 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये डिफरेंट है। यानी इतने इनको प्रॉफिट का डेली का, यानी अगर 5 रुपये भी मिले योमिया जी, तो ये तो एक माह में दुगने से भी ज़्यादा हो गए। 100 पे 150 रुपये प्रॉफिट बन गया। जी यही वजह है कि लोग जो बेवकूफ़ बनते हैं और शुरू में देते भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं देते। शुरू में इनको पैसे मिलते हैं और जब देखते हैं कि टारगेट्स इन्होंने अपने जो फ्रॉडस्टर है बहुत सारे लोग इकट्ठे कर लिए हैं, तो उसके बाद एतमाद बन गया है, बहुत सारे लोग आ गए, पैसा बहुत इकट्ठा हो गया, उसके बाद गायब हो जाते हैं और बाकायदा उनको पैसे देते रहते हैं और वो लोग खुश रहते हैं
और इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपने पैसे पूरे भी कर चुके हैं। जो कंप्लेंट्स लेके आते हैं वो अपने पैसे पूरे करके ज़्यादा ले चुके होते हैं, लेकिन वो बहुत कम है। ज़्यादातर ऐसे ही है कि जो लॉस करके और एकदम उनका लॉस वो ख़त्म हो जाते हैं, पैसे अचानक से गायब हो जाता है। अचानक से गायब हो जाते नाजरीन, वो मैं रोही निवासी को दसैसा सराकी दी मिसाल है वड्या दे अखाण असा भुल गए लालचियां दे शहर ठग भुखे नहीं मरते। अगर असा लालच छोड़ दूँ तो ये सारे मसाइल ना होवे। ये आज जदीद दौर दे डबल शाह इन पे। अच्छा जी, हम इनको आज के 21वीं सदी के 2022 के डबल शाह कह सकते हैं। जी बिल्कुल, डबल शाह नहीं, ये कोई उनसे भी आगे, उनसे भी ज़्यादा 4-5 टाइम्स शाह है। अब उसका क्या उर्दू में वो बनाऊँ मैं। और ये इतना ज़्यादा उसको हिप्नोटाइज़ करते हैं, माइंड को हिप्नोटाइज़ जाम कर देते हैं। और कोई एक आम सादा बंदा भी कहता है यार, इवन लोगों ने अपनी जॉब्स छोड़ के सारा पैसा शैसा इस चीज़ पे लगाया है। हमारे पास ऐसे भी कुछ केसेस आए हैं जिस पे लोग इतना ज़्यादा इससे खुश हो गए थे, इतना ज़्यादा एतमाद करते हैं, और एंड में क्या होता है, एकदम से वो वेबसाइट, असल में तो वेबसाइट ये वो बंद हो जाती है और फिर इनके पास सिर्फ टेंजिबल छूने वाला कोई नहीं, उनका दफ्तर नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है, कुछ नहीं है। अच्छा, हम लोग पैसा 1 रुपया भी किसी को नहीं देना चाहते, हम एतमाद नहीं करते, लेकिन वो चिकनी चपटी बातें लिखी होती हैं वेबसाइट पे और हम कहते जी वेबसाइट पे देखा है। भाई ये वेबसाइट भी वैसे ही जाली हो सकती है जैसे हमारे इर्द गिर्द में कोई जाली बंदा है। लाजमी नहीं है कोई चीज़ नेट पे आ गई है, कोई चीज़ वेबसाइट की सूरत में आ गई है, किसी ने एप्लीकेशन बना ली है तो उस पर आप एतमाद कर लें। ऐसी है जी। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये अपनी तरफ से लीगलाइज करने की बातें करते हैं जो लोग पकड़े जाते हैं। कुछ लोगों असल में तो पीछे बहुत बड़ी चेन होती है, क्योंकि ये एक सेटअप होता है 1 2 3 आगे से लेवल टू लेवल बढ़ता रहता है और हर लेवल वाला दूसरे लेवल वाले को प्रॉफिट दे रहा होता है हर किसी को लालच के जरिए इंगेज किया जाता है। और इनको यही कहा जाता है कि जैसे मिसाल के तौर पे पहले वाला अगर आप दूसरे कोई बंदा ले आओगे तो प्रॉफिट का 15% आपका, उसका प्रॉफिट भी आपके उसमें आएगा, आपका उसका प्रॉफिट का 15% आपका, उससे अगला वो कोई लेके आएगा उसका भी 10% आपका, फिर थर्ड लेवल पे उसका 5% आपका। तो इस तरह करते करते जो पीयर ऊपर वाला बैठा होता है वो समझ रहा होता है कि मुझे बहुत सारे पैसे बच रहे हैं, और शुरू वाले को बचते भी होंगे, लेकिन उसके बाद जो नीचे वाले पीयर्स लालच में आते जाते हैं वो सिर्फ लॉस ही करते हैं और हसरत ही उनके पास रह जाती है बाद में। नाजरीन, दुनियापुर के इलाके में मौजूद है, मुल्तान की करीबी ज़िले की करीबी तहसील है। इस तहसील का लिटरेसी रेट जनूबी पंजाब की बेहतरीन तहसीलों में से। यहाँ के लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, सरकारी और गैर सरकारी नौकरियाँ करते हैं। हम तसव्वुर करते हैं कि यहाँ के लोग बहुत शऊर रखते हैं, लेकिन ये क्रिप्टो करेंसी जाली वेबसाइट के झांसे में कैसे आए और किसने कितने पैसे लौटाए। मेरे साथ लाइन में लोग मौजूद हैं और इनका केस भी FIA साइबर क्राइम में चल रहा है। क्या नाम है जी आप? महमूद अली। महमूद अली भाई, कितने पैसे लगाए? सर मेरा ज़ाती तौर पे 5 लाख है, लेकिन जो लोग मेरे साथ शामिल थे जो FIA में हमने केस करवाया वो 11,08,010 रुपये हैं। अच्छा, बाकी और लोग भी हैं जो केस में अभी नहीं है लेकिन हैं? जी जी, जिन लोगों ने अभी तक वहाँ गए नहीं हैं वो लोग शामिल हैं, यहाँ वो नौकरियों पे गए हुए हैं तो वो लोग भी शामिल हैं, लेकिन वो जाएंगे ज़रूर इंशाल्लाह। वो कितने? तकरीबन 32 लोग हैं। 32 लोग हैं। पैसे कितने? इससे लगभग कोई 70-80 लाख रुपए है। ये सिर्फ इसी आपकी इस छोटी आबादी का? जी जी बिल्कुल। अच्छा, आपने कैसे एतमाद किया उन लोगों पर जिनको आप जानते तक नहीं? जी, समाब नामी लड़का था मेलसी का, तो एजाज लड़का था जो हमारे गांव का, जिसने सबसे पहले ये काम किया। तो उसने लगवा के कि हमें डेली इतना मुनाफा मिलता है, तो उसने हमें बताया और उसके बाद हम उसके पास गए समाब के, तो उसने हमें ऐसे मोटिवेट किया कि भाई आप इतने डॉलर इन्वेस्ट करो, आपको डेली इतना मुनाफा आएगा। मसलन कितने पैसे लगाओ कितना आएगा? उसकी कैटेगरी थी कि अगर आप $50 लगाते हो तो आपको डेली $1 मिलेगा, 201 लगाते हो तो आपको $5 मिलेंगे, 501 लगाते हो आपको 20 से 25 मिलेंगे, $901 लगाते हो तो आपको 40-45 मिलेंगे। आपके तो 3,000 तकरीबन डॉलर थे या $2,700? जी जी। आपको कितने पैसे कहा?
हमें भी ऐसे ही बताया गया था कि आपको डेली कम से कम $100 के करीब मिलेगा, लेकिन हमें मिला कुछ भी नहीं है। 11 तारीख को हमने करवाए थे। यानी आपको $100 मिलेगा महीने के अंदर, आपने $2700-$2800 $3000 लगाया है, तो आपका वो $3000 ही आपको मिल जाए। बिल्कुल इसी तरह के वो 3000 आपका एक महीने फिर तो आप बहुत अमीर हो जाएंगे। होना था, लेकिन हो नहीं सके। बदकिस्मती हमारी यही थी कि 17 तारीख अच्छा, को मैं तसव्वुर करें, मैं आपसे पैसे मांगूं और आपको ऐसी कहानी सुनाऊं, आप मुझे पैसे देंगे? अभी तो किसी को नहीं देंगे हम, क्योंकि जो हमारे साथ हो गया है, अभी हम किसी पे भी एतमाद नहीं करेंगे। चाहे पाकिस्तान की गवर्नमेंट ही हमें कहे कि ये ऐसी स्कीम आ रही है तो आप इतने पैसे इन्वेस्ट करो, क्योंकि हमारे साथ अभी अदारों की आंखें खुली हैं कि हमारे साथ क्या हो गया। $100 अरब मुल्क से चला गया है। नहीं, अभी आपने कभी कोई छोड़े, आप सरकार पर बाद में आते हैं, आपने सरकार से कब पूछा? हमारी नाज़रीन आदत है कि हम गवर्नमेंट को गाली देते हैं, हम इदारों को गाली देते हैं, और तब देते हैं जब हम अपना सब कुछ लुटा चुके होते हैं। ये इनसे बात करते हैं, बहुत बुरी गवर्नमेंट होगी, हमने मान लिया। आपने क्या तहकीक की? अगर हमारे पास तो इतना नॉलेज नहीं है कि हम तहकीक करते हैं, हम तो एक दूसरे पे एतमाद करते हैं। जैसे इन लोगों ने 32 लोगों में हम पे एतमाद किया, इसी तरह हमने उस बंदे पे एतमाद किया कि जी आपने उससे कोई चेक लिया, आपने उससे कोई बैंक ड्राफ्ट लिया, आपने कोई स्टाम्प तहरीर किया, कुछ किया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया। आपने अब FIA से रुजू किया? जी जी, FIA से पहले भी तो पूछ सकते थे। पहले हमारे इल्म में नहीं था ये चीज़। गलती आपकी है या FIA की? अभी तो हमारी ये गलती। हाँ, ये क्योंकि हर चीज़ का बहुत आसान होता है ना दूसरे को गुनाहगार ठहरा देना। ये सवाल नाज़रीन इसलिए किए जा रहे हैं कि जो आदमी देख रहा है वो बाद में इनकी तरह किसी इदारे पर इल्ज़ाम लगाए और अपना सब कुछ लुटा दे, उसकी इस्लाह हो सके। अच्छा, आपने कोई कारोबार किया आज तक? जी जी, क्या करते हैं? बहुत से काम किए हैं। बेकरी का काम किया है, गाड़ी चलाई है, सारे काम किए। अच्छा, तो गाड़ी एज अ टैक्सी जी जी, कितने की गाड़ी होती है मुख्तलिफ कीमतें जो आप चलाते थे? 11 लाख 12 लाख। परेशान नहीं होना आपने? नहीं परेशान नहीं। अच्छा, 11-12 लाख की गाड़ी महीने में कितना बचता था? 50-60 हज़ार। यानी अगर वो दुगना नहीं करती थी, 11 लाख की गाड़ी 11 लाख नहीं कमाती थी, ऐसे है ना? अच्छा, ठीक हो गया। तो यहाँ पे आप 5 लाख लगा के 5 ही पाकिस्तानियों में कमा रहे थे, ऐसे ही है? बिल्कुल। ये नाजरीन को हम समझाना चाह रहे हैं। अच्छा, आपने इतने पैसे लगा दिए, बेकरी का कारोबार भी किया, जी, कितने पैसे लगाए? बेकरी पे हाँ जी। बेकरी पे 10-12 लाख लगाया था। उसमें से क्या आप माहाना 10-12 कमा सकते हैं? नहीं कमा सके, वो छोड़ दिया था, काम नहीं चल सका। कितना मुश्किल है काम करना? हाँ नाजरीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। FIA ने इनके मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए हैं और उनका चालान भी जमा करा दिया है। तो क्योंकि इस केस को मैं जानता हूँ, इसलिए इन्हें मैंने कहा जब आपके पास आते हैं लोग परेशान होते हैं कि जी हम जेवर लगा दिया, गाड़ी लगा दी, कोठी लगा दी, यानी कुछ भी नहीं है, और वो सिर्फ उनके पास वो एक एप्लीकेशन का सबूत होता है, चंद स्क्रीनशॉट होते हैं, आप कैसे हेल्प करते हो? देखें, इसमें पूरी ट्रेल्स होती हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे इनको कोप किया जा सकता है। सबसे पहले जो अगर वो अकाउंट स्टेटमेंट लेके आते हैं तो उन्होंने अगर बाय हैंड कैश नहीं दिया होता, अकाउंट के थ्रू कैश दिया हुआ होता है, तो उस ट्रेल से हम उस अकाउंट तक पहुंचते हैं जो फर्स्ट पेयर होता है। उसके बाद फिर सेकंड, फिर थर्ड, इस तरह करते हुए हम काफ़ी हायर पेयर तक चले जाते हैं जो असल पीछे से डिफ़ॉल्टर्स हैं, जो इसका गेम प्लानर्स हैं, और वो इतना ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं होता। अब जो बंदा भी इसमें इन्वेस्ट कर रहा होता है अपनी तरफ से, उसको ये कंपनीज़ जो फेक कंपनीज़ हैं जो फॉरेक्स की मद में या फिर बिटकॉइंस के जो है क्रिप्टो करेंसी वगैरह, इसकी मद में उनको वॉलेट बना के दे रहे होते हैं। उन वॉलेट्स के ऊपर इनको कुछ चीज़ें ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, जैसे कुछ USDT भी कभी शो हो रहा होता है और कभी एथेरियम डॉलर्स शो हो रहे होते हैं। अच्छा, और मुख्तलिफ किस्म के काम नहीं करते? नहीं, छोटा नहीं है। और फिर उनकी अगर ये इलेक्ट्रॉनिक डॉलर्स को मैं कहूँगा, जैसे एथेरियम उसकी एक एग्जांपल है, तो उसकी कीमत भी अच्छी खासी फ्लक्चुएट कर रही होती है
और इथेरियम की बात करूँ तो यूएस डॉलर से वो ऊपर नीचे अक्सर रह जाती है उसकी, तो वो उसकी मद में रहते हैं कि जनाब ये आपके पास पैसे आ गए हैं। अब जिसने पैसे लगाए हैं वो खुश हो जाता है कि जो जी पैसे तो मेरे कैपिटल आ गए हैं। अब वो बंदा जिसने पैसे लगाए हैं वो मुसलसल अपने उस ऐप को मॉनिटर करता रहता है, वो देखता रहता है कि अच्छा जी अब इसका पैसे राइज। अच्छा वो ये जो ऐप्स बनाते हैं थोड़ी सी अपनी तरफ से इंटेलिजेंट इस तरह बनाते हैं कि उसके ऊपर बाकायदा जैसे अगर आपको स्टॉक मार्केट का तो थोड़ा सा तजर्बा हो कि उसमें स्टॉक्स ऊपर जो पॉइंट्स आ रहे होते हैं 100 इंडेक्स और नीचे, तो इसमें भी वो पॉइंट शो कर रहे होते हैं जी इसकी कीमत इतनी बढ़ गई है, इसकी कीमत इतनी कम हो गई है, और खुद ही उन्होंने वो चीज़ों को अपडेट करना होता है। खुद से वो लोगों को लालच दे रहे होते हैं। और जब कीमतें बढ़ रही होती है तो हमारी आवाम माशाल्लाह से ऐसी है कि ऐसा नहीं है कि वो कैश करवा ले। अब 100 रुपये किसी ने लगाए हैं, वो उसकी कीमत वो 250 शो कर रहा है तो उसको निकलवाता नहीं है, वो 250 और लगाता है, अपनी जेब से और लगाता है और फिर देखता है अच्छा ये तो और बढ़ गए हैं, फिर और पैसे लगा देता है। हाशमी साहब, मेरा दुख आपका दुख ये नहीं है कि उसने 250, और जिसने गोल्ड बेच के लगा दिए, जिसने गाड़ी बेच के लगा दी। अच्छा अपना भी नहीं, मज़े की बात ये है, अफसोस की बात सबसे ज़्यादा कि वो अपने दोस्तों को भी इसी तरह घेरता है, उनको कन्विंस करता है और उसके दोस्त उसके बाद फैमिली मेम्बर्स उसके बाद उसी के ऊपर FIR करवा देते हैं। और वो बाद में ये कहता है कि सर मैं तो खुद थोड़ा सा प्रॉफिट मुझे मिल रहा था और ऊपर कौन बैठा हुआ है तो फलां बंदा है, फिर उसके बाद तीसरा चौथा पीयर्स, वो बिल्कुल एंड पे जाके बड़ी मुश्किल से बंदे ट्रेस होते हैं कि असल होते हैं। और बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि वो इंटरनेशनली ऑपरेट हो रहे होते हैं और पता नहीं चलता। अब इसकी सबसे अफसोस वाली चीज़ ये है कि इसमें बाइनेंस का हम नाम अक्सर लेते हैं कि वो एक मीडिएटर है या रेगुलेटर का काम करता है। वो इस तरह की कोई आपको वो नहीं देता, गारंटी नहीं देता कि जनाब आपके ये पैसे सिक्योर हैं। वो कहता है जी ठीक है मीडिएटर हूँ, और वो बैठा भी उसके जो पीछे से बनाने वाले हैं वो यहाँ पे पाकिस्तान में तो है नहीं, और वो इस तरह किसी को जवाब दे नहीं होता। उसको बीच में कंपनीज डालती ज़रूर हैं कैश में कन्वर्ट करने के लिए, या उसके एक टाइप ऑफ करेंसी को दूसरी टाइप ऑफ करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए, लेकिन वो किसी भी किस्म की गारंटी नहीं देता। पाकिस्तान में हम बैठे हैं, हमारे जितने भी बैंक्स हैं वो स्टेट बैंक को रिस्पॉन्स करते हैं और उसकी इंस्ट्रक्शंस पे चलते हैं। बाइनेंस और वो स्टेट बैंक उनकी गारंटी दे रहा होता है जितने भी पाकिस्तान में काम करने वाले बैंक हैं। अगर नाजरीन बैंक करप्ट होता है तो आपके एटलीस्ट पैसे, उनकी सिक्योरिटी इतनी स्टेट बैंक के पास मौजूद होती है कि आपके पैसे नहीं डूबते। आपको रियासत सपोर्ट कर रही होती है, आपको स्टेट बैंक उन इदारों को रेगुलेट कर रहा होता है, और यहाँ इनको कोई रेगुलेट करने दूसरा ये है ना, बैंक्स में अगर कोई फ्रॉड होते हैं तो बाकायदा बैंक मुतसिब है, हमारा FIA का CBC सर्कल है, और इसके अलावा इदारे हैं जो इस चीज़ को देख रहे हैं कि फ़्रॉड ना हो सके। लेकिन इसमें फ़्रॉड में पीछे इन्होंने सिर्फ एक वेबसाइट सी बनाई हुई होती है, उस वेबसाइट्स के थ्रू लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, बहुत बड़े बड़े बताते हैं कि आपको इतनी चीज़, एम्स इतने बड़े होते हैं कि 100 रुपये पे पीजिए रोज़ाना के 5 रुपये। अब किसी एक कंपनी की बात करें, उसने मुझे बताया 1000 रुपये के ऊपर आपको डेली की बेस पे 10 रुपये मिलते रहेंगे डेली। इस तरह करते करते उसका महीने में देखें तकरीबन पैसे पूरे हो जाते हैं, और फिर अगर वो पैसे रह जाएं तो अगले महीने में जाके उसको सारे प्रॉफिट ही मिलना है, उसका अपना पैसा तो पूरा हो जाना है। तो लेकिन वो कंपनी जब बंद होती है, रेगुलेटर बीच में कोई होता नहीं है, मीडिएटर कोई बनता नहीं है असल में जो होना चाहिए, तो पैसे उसके सारे ही गए। नहीं, कोई जेन्युइनली भी काम हो रहा है इस इंडस्ट्री में या नहीं? जेन्युइन से मुराद अगर ये लोग किसी फलाई चीज़ में लगा रहे हैं पैसे, उसकी बात कर रहे हैं? नहीं, यानी अगर मैं इन्वेस्ट करना चाहूँ तो मुझे दुरुस्त और गलत की निशानदही मैं कर सकता हूँ, या मुश्किल है इनकी पहचान करना? देखिए अभी तक तो जितने फ्रॉड्स रिपोर्ट हुए हैं, मशवरा तो मेरा यही है कि ये इजी टारगेट अचीव करने के चक्करों में अपने पैसों को रिस्क में ना डालें। अभी तक हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो शाये होते हैं, कंप्लेन नहीं करते, लेकिन बातों में और डिस्कस करने से पता लगता है कि ये इतना ज़्यादा फैल चुका है कि शायद हर चौथा पाँचवा फैमिली का कोई ना कोई मेंबर इस चीज़ का शिकार हो चुका है। और वो लोग कुछ शर्मिंदगी से नहीं बताते, जो जानने वाले थे, जो कुछ बताते हैं तो वो इस डर से नहीं बताते कि बाकी फैमिली वालों को पता लगेगा तो मैंने उनसे पैसे लिए हुए थे, वो डूब गए। तो इसमें इस शिकार को रोकने का सिर्फ अवेयरनेस ही है कि इस चीज़ को अवेयरनेस हर बंदा अपने तौर पे कोशिश करे। मेरे साथ एक और बुजुर्ग मौजूद है। आपका नाम क्या है जी? मोहम्मद अफजल। मोहम्मद अफजल साहब, आपकी एज क्या है? 48। माशाल्लाह, सीनियर आदमी आप हैं। और क्या कारोबार करते हैं? मैं बेकरी है मेरी। इससे पहले क्या काम किया? मैं आर्मी में जॉब करता था, एज हवलदार। मैं रिटायर्ड हूँ। अच्छा,
यानी आपका तो फिर ज़्यादा एक्सपोजर होगा ना, यूनिफॉर्म में रहे हैं। जी आपने कितने पैसे लौटा दिए? 2 लाख। भी बच्चों के लिए कुछ ना कुछ बन जाए। जी जी बिल्कुल। एक ही मेरा बेटा है, 5 बेटियां हैं, इसलिए मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बिजनेस होना चाहिए बंदे का कोई ना कोई किसी तरीके से। आपने ये सोचा नहीं होगा कि आपने और भी कारोबार किए रिटायरमेंट के बाद, जी तो रुपया के साथ रुपया तो बचता ही नहीं है किसी कारोबार में। जी नहीं बचता बिल्कुल। यहाँ सिविल में आके तजर्बा हुआ है थोड़ा सा, तो आर्मी में तो हम सीधे साधे चलते हैं, बस ऐसे ही कह दिए यस सर। हाँ। तो बाकी जो है ना जी सिविल में आके पता चलता है कितने चक्कर कि हैं? कितने चक्कर हैं। हाँ जी चक्कर कैसा लगा आपको? चक्कर पहला ही लगा है। अच्छा, जो हमारे दोस्त हैं जो आर्मी से या किसी भी इदारे से रिटायर हुए हैं, जी वो भी चाहते हैं कि ये इजी मनी हम हासिल कर लें जी जी और थोड़े से पैसे लगाएं, बच्चियों की भी शादियां हो जाएंगी, बच्चा भी सेटल हो जाएगा, हैं? उनको क्या मशवरा दें? उनको यही मशवरा दूंगा जी कि सबसे पहले तो आप तसल्ली करें उस काम की, जो भी कारोबार करते हैं आप। इस काम की आपको तसल्ली होगी है ना? जी मुझे तसल्ली हो गया इंशाल्लाह। आप इस नेक्स्ट काम के हवाले से बताएं, बाकियों की वो समझ जी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कोई भी ऐसा स्टेप नहीं उठाऊंगा जिससे मतलब मेरा कोई नुकसान हो। तो और इदारों से पहले जान ले। जी बिल्कुल, ये तो अच्छी बात है, इदारों से जान लेना चाहिए। ठीक है, पाकिस्तान के इदारों में बहुत से मसाइल हैं, मैं जानता हूँ, जी लेकिन इतने भी नहीं है। हाँ जी बंदे का अपना भी फ़ायदा हो जाता है जी, अगर जान लेना किसी बारे में इल्म हो जाए उसको तो उसका अपना फ़ायदा है। नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी और एक और साहब हमारे साथ मौजूद है। हाँ भाई, कितने पैसे लगाए? सर मैंने 2 लाख रुपए लगाए। 2 लाख रुपए। जी। और क्या कारोबार करते हैं? और सर हम बाहर सऊदी अरबिया में होते हैं, हम उधर से आए। आपका तो बहुत मुश्किल वाला पैसा है। बस सर ऐसे ही समझ लें, क्या? हम उधर से आए हैं तो हमारे दोस्त से उन्होंने बोला है कि हमने अभी ये काम शुरू किया है, सारी ज़िंदगी परदेश में थोड़ा ही रहना है, चलो ये थोड़े पैसे अगर आप इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, हमने भी किया, अगर हमें इधर से कोई अच्छा फ़ायदा होगा तो हम इधर ही कोई बिजनेस शुरू कर लेंगे। और कोई नहीं, जिस दोस्त ने आपको ये मशवरा दिया उसको भी तो कुछ परसेंटेज मिली होगी, आपको भी कहा होगा और बंदे लेके आओ। उसने भी अभी शुरू ही किया था, वो भी शुरुआत वाला ही था। आप ये ना कहते कि भाई आप तो तसल्ली कर लो, उसने बोला है ना, हमने बोला चलो ठीक है, अगर मतलब होता है। आपका दिल नहीं लगता बाहर के मुल्क? बस परदेश में तो तुम्हें पता है, परदेश किस मुल्क में? सऊदी अरेबिया में सर। ये देखें जी, सऊदी अरेबिया में कितनी मेहनत से, मुशक्क़त से इनकी रिहाइश बहुत सख्त होती है, वहाँ का टेम्परेचर यहाँ से भी ज़्यादा होता है, और ये उन मुश्किल हालात में पैसा कमा कर लाए और जालिमों ने लूट लिया, और अभी भी असल लोगों का सुराग नहीं मिल पा रहा, ये उनके मोहरे हैं। अच्छा जी, आपका नाम क्या है? शाकिर अली। शाकिर अली। कितने पैसे लगे? मैंने 1.5 लाख लगाए थे। यानी आपका इरादा था $900 लगा के 900 कमा रहे। 900 कमाने का, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बेचा क्या? बेचा कुछ भी नहीं। हमारे करते क्या हो? जिम्मेदार करते हैं, फौज से रिटायर हैं, आर्मी से। बहुत पैसा है। नहीं इतना नहीं है, लेकिन हमने बचाए हुए थे। हमारा फसलें अच्छी? हाँ, हमारा एक दोस्त था, उसने हमें मशवरा दिया कि इस तरह कौन सी फसल लगा? हम गंदम लगाते हैं, कपास लगाते हैं। रेट अच्छा मिल गया, हाँ, पैसे संभल नहीं रहे। हाँ, पैसे संभल नहीं रहे थे, तो हमने बोला चलो इधर लगाते हैं। उसने बोला $901 लगाओगे तो रोज़ाना के आपको $45 मिलेंगे प्रॉफिट। आपने इसलिए पूरा $900 लगाया। हमने पूरा $901 आपने कहा है 1 रुपया भी आगे पीछे ना। ना पूरा $901 लगाया हमने। अच्छा। नहीं, तो उस पे हमें प्रॉफिट आती थी उसकी $45 $900 कागजों में? कागजों में ना प्रैक्टिकल आते थे, लेकिन हमें विड्रा नहीं हो रहे थे पैसे। वो तो वही ना, वो कागजी कार्रवाई थी, मैसेज था नेट पे मैसेज आता था, लेकिन पैसे नहीं आ रहे थे। उन्होंने आपको उल्लू बनाए रखा कई दिन। अच्छा, घर वाले क्या कहते हैं? घर वालों को तो हमने बताया ही नहीं है ना। अच्छा। सारी घर वालों को तो हमने ये बात बताई नहीं है कि हमारे साथ फ्रॉड हो गया। बेगम पूछेगी क्या कहोगे? वो कहेगी मुझे तो आप थोड़े से पैसे भी नहीं देते, आपने इतने पैसे उधर लगाए। नहीं, हमने उसको बताया ही नहीं अभी तक नहीं बताएगा। अच्छा, जो देख रहे हैं उनको क्या मशवरा दो? उनको हम यही मशवरा देंगे कि कोई भी ऐसा काम करना ना, पहले उसकी वेरिफिकेशन करनी चाहिए।
लोग आपने पकड़े हैं, जी इनकी क्या स्टोरी है? देखिए, ये लोअर पियर्स के ऊपर हैं। इन्होंने बताया कि हमारे पास ऊपर कुछ और लोग थे और उनका हमें पता नहीं है। उनको ये कुछ पैसे जायज़ कैश के अकाउंट्स के थ्रू भी ट्रांसफ़र करते थे और जायज़ कैश के कुछ अकाउंट्स ऐसे थे जिनको ट्रेस हम नहीं कर पाए, क्योंकि वो इस तरीके से निकल रहे थे कि जाली सिमों के ऊपर अकाउंट्स एक्टिव हो जाते हैं और वो आगे ट्रेस नहीं होता है। लेकिन हमारा एक अभी तक हम पहुंच पाए हैं जो एक आइडिया है, अभी कंफर्म नहीं है कि वो अगर हम HT Fox की बात करें जो आजकल चल रहा है, उसकी डिटेल अभी मैं शेयर करूंगा। तो वो एक एरिया का उन्होंने बताया है कि इस एरिया से ये ऑपरेट हो रहा है उस तक, क्योंकि हम उसका नाम ही मैं नहीं बताना चाह रहा था कि उधर से निकलना चाहें वो लोग। तो वो अंदाज़ों से ही हम लोग पहुँचते हैं, कुछ टेक्निकल सपोर्ट भी उसमें साथ चलती है और कभी कभार बहुत ज़्यादा आपकी लक भी चल रही होती है। तो बस यही एक अलमिया है हमारे पास कि हम सब कुछ बेच के एंड पे ज़ीरो पे खड़े होते हैं। और अभी तक मेरे पास वैसे ऐसा कोई बंदा मुझे मिला नहीं है जिसने मुझे कहा हो कि जी मैं प्रॉफिट इतना कमा के आया खड़ा हूँ। और हमेशा ही लोग कहते हैं कि यार लॉस ही हुआ है। तो खुश कोई मुझे इस चीज़ में नज़र आया नहीं है। और कमाना हम चाहते नहीं है, वो चाहते हैं हम पैसे आते रहें, मेहनत नहीं करनी। तो अल्टीमेटली फिर इसका यही होना है। अक्सर औकात ख़वातीन को ये एतराज़ होता है कि हमें फ़ला आदमी तंग कर रहा है, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर कुछ उनकी पर्सनल तस्वीर वो ले लेते हैं जिनकी बुनियाद पर उनको ब्लैकमेल किया जाता है। ये भी हाशमी साहब से जानेंगे कि वो ख़वातीन कैसे रब्ता करें जिनकी प्राइवेसी, फ़ोन हम बेचते हैं उसमें से तस्वीर निकाल दी जाती हैं, कुछ लोगों की आपस में दोस्तियाँ होती हैं और ख़ुद ही भेजी जाती हैं, फिर उन्हीं तस्वीर को बुनियाद बनाकर ब्लैकमेल किया जाता है। उसके हवाले से जानते हैं कि FIA साइबर क्राइम की जो डिपार्टमेंट है वो क्या कर रहा है और लोग इनसे मिलकर किस तरह से हेल्प ले सकते हैं। हाशमी साहब, कॉलेज गोइंग, यूनिवर्सिटी गोइंग जो बच्चियाँ हैं, ये उनका मेजरली बड़ा इशू है कि वो दोस्तियों में इमेच्योर होती हैं, मोहब्बत कर बैठती हैं और वो तस्वीरें भेज देती हैं अपनी जो नहीं भेजने की होती, या किसी भी और तरीके से उनकी तस्वीर या वीडियोस या इस तरह की चीज़ें बाहर चली जाती हैं। लोग उनको ब्लैकमेल करते हैं, उसके बाद बहुत नुकसान होता है, वो फाइनेंशियली भी उनको करते हैं और बहुत सारे तरीके। तो FIA साइबर क्राइम उनको किस तरह से हेल्प करेगा? देखिए, इसके ऊपर हमारे जो डायरेक्टर जनरल हैं FIA के सनाउल्लाह अब्बासी साहब, उनका एक क्लियर विजन सबसे पहले आया है कि इन चीज़ों को प्रायोरिटी पे आप लें और सबसे पहले इनको टैकल करें। इसमें सबसे बड़ा काम उन्होंने अभी एक इनिशिएट करवाया है, जिसमें आज भी मैं एक अवेयरनेस कैंपेन पे किसी यूनिवर्सिटी में गया हुआ था। उससे पहले भी मैं 2 दिन पहले भी होके आया हूँ कि सबसे पहले तो आप बच्चों को एजुकेट करें कि देयर आर सम एथिक्स, कुछ एथिक्स हैं सोशल मीडिया को यूज़ करने के, वो आप यूज़ करें। उसके अलावा आप अपने फाइनेंशियल भी कुछ एथिक्स हैं जो सोशल मीडिया के चल रहे हैं, उनको आपने कैसे टैकल करना है। तो पहला तो काम FIA ये कर रहा है कि अवेयरनेस भी कर रहा है और इस तरह के केसेस जो भी हमारे पास आते हैं उनको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की प्रायोरिटी और हमारे FIA की प्रायोरिटी यही है कि सबसे पहले उनको डील किया जाए, क्योंकि किसी की इज़्ज़त जो है वो सबसे बड़ा और सबसे एक मैं समझता हूँ नेकी का काम है कि जिसमें आप उसको बदनाम होने या उसको परेशान होने से पहले इसको टैकल कर लो। इसमें जितने भी लोग इन्वॉल्व होते हैं उनको सज़ाएँ होती हैं और इसमें हमारी कोर्ट भी बहुत सज़ा हो जाती है। लोग डरते हैं राब्ता करते हुए, उनको पता ही नहीं है कि मेरे अगर हरास हो रहा हूँ और ये वो अपने आप को ही कसूरवार गिरदान रहे होते हैं और ये समझते हैं कि तस्वीरें तो हमने खुद भेजी हैं, वालिदैन को पता चल जाएगा, फैमिली में पता चल जाएगा। तो इस प्रेशर में आके मज़ीद वो बच्चियाँ गलती करती हैं। वो क्या करें? देखिए, इसमें मैं एक क्लियर मैसेज सब ख़वातीन को देना चाहूँगा कि FIA कभी आपको इस चीज़ पे चार्ज नहीं करेगा कि तस्वीर आपने भेज दी है तो आप ही कसूरवार हो। नहीं, आपने अपनी कंसेंट से भेजी है, आपकी कोई दोस्ती हो सकती है, आपके कुछ जानने वाले हो सकते हैं। अब उस तस्वीर को भेजने के बाद अगर उस बंदे ने उसको शेयर कर दिया किसी और के साथ, तो ये आपकी कंसेंट के बगैर है। तो ये एक क्राइम है जिसकी 5 साल सज़ा है और अगर वो छोटी उम्र की कोई खातून है या लड़का भी है तो उसकी 7 साल सज़ा है। और इसके ऊपर तमाम कोर्ट्स भी पाकिस्तान की काफ़ी सख्ती करती हैं। इसके ऊपर इनके ऊपर बेल्स भी नहीं होती आसानी से। जितने भी लोग हमने पकड़े हैं अक्सर ही उनकी बेल्स नहीं होती और इनको हम फ़ौरन रिस्पांस देते हैं। इसमें उनको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ का उनको FIA की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।
आपका नाम? मुसव्वर रहमान भी मुसव्वर भी क्या कर, सऊदी अरब में होते हैं। कितने पैसे लगाए, 2,80,000 क्या सोच के लगाए? अपनी रोज़ी रोटी के लिए लगाए थे जी, कि चलो यहाँ रुक जाएंगे, कोई अच्छा प्रॉफिट आता रहेगा, बाहर के धक्कों से बच जाएंगे। आपने ये सोचा नहीं है कि 280 के साथ 280 कैसे पॉसिबल है? नहीं, 280 तो पॉसिबल नहीं था सर, लेकिन वो प्रॉफिट भी मुनासिब बता रहे थे। 2,80,000 के ऊपर 2,80,000 से ज़्यादा माहाना प्रॉफिट, मुनासिब प्रॉफिट? नहीं, 2,80,000 तो बनती नहीं ना प्रॉफिट सर। $45 $50 में कैसे 2 लाख से ऊपर जाएगा प्रॉफिट का? हाँ, आपके टोटल डॉलर्स कितने थे? तकरीबन $1,300 था जी। $1,300। हाँ जी। तो 900 के ऊपर आपको $40-45 मिल रहा है ना, तो ये $1,200 बन गए आपके एक माह के, तो 900 डबल हो गया ना। उसमें 2-3 दिन छुट्टी भी होती थी हफ्ते में सर। अच्छा, हाँ, इसलिए वो 20 दिन बनते हैं, महीना नहीं बनता। हाँ जी, हफ्ता इतवार छुट्टी होती थी। चले 2,80,000 पे 2 लाख तो बनता है ना प्रॉफिट। हाँ जी, ठीक हो गया। हाँ जी। तो कोई ऐसा कारोबार है आपकी नज़र से जो एक महीने में डबल कर रहा है? नहीं सर जी, कोई कारोबार कोई कारोबार किसी और का, आपका नहीं, किसी और का, नहीं, कोई जो बहुत चल रहा हो? कोई ऐसा कारोबार नहीं सर, कोई ऐसा नहीं। बस आँखों में पट्टी बंधी हुई थी ना। हाँ जी, नहीं तो बच सकते थे। सब लोग कर रहे थे, हमने सोचा चलो हम भी कर लें भी। बाहर जो प्रदेश में 5-5 साल के बाद आते हैं, वहाँ क्या करते? बेकरी का काम करता हूँ वहाँ पे। एक और साहब मौजूद है, नाम क्या जी? जी साजिद हमीद। साजिद भी कितने पैसे लगाए? 40,000। क्या बेचा था? बस थोड़े बहुत इकट्ठे हुए थे, बस क्लोज किए पैसे थोड़े बहुत तो लगा दिए। करते क्या? छोटी सी दुकानदारी है। करियाना? नहीं, पेट्रोल गैस डीजल वगैरह। अच्छा, छोटा सा काम करते हैं जी। 40,000 लगाया था, भाई आते रहेंगे पैसे, और देख लें कि कुछ भी नहीं लौटा। हाँ भाई, आप कहाँ से आ गए? मौजम अली है मेरा नाम। मेरा था 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए लगा दिए? कहाँ से लिया 1 लाख? कुछ दिहाड़ी की थी, कुछ मैंने, कुछ मेरी वालदा ने कमाए थे। वालदा क्या करती? मुझे ही कपास वगैरह चुनती थी मजदूरी करती है, आपको भी चक्कर देगी? जी, मुझे भी चक्कर है। नाजरीन देखें, दिहाड़ी करता है बच्चा और वालदा भी मजदूरी करती हैं, खेतों में कपास की चुनाई करती हैं, मकई के खेत में पानी लगाती हैं, और इस तरह के जो सख्त काम है वो करती हैं। 1 लाख रुपए किस काम के लिए इकट्ठा किया हुआ? यही बचाया हुआ था कि आगे बहनें हैं मेरी छोटी की, उनकी शादी वगैरह कुछ काम आएगा, इसीलिए इकट्ठे किए थे। सोचा भाई वो डबल हो जाएंगे, आसानी हो जाएगी। जी किसी से मशवरा नहीं किया आपने? नहीं, उस वक्त ऐसी बातें सोचती नहीं। क्या कहेंगे जो आसानी के चक्कर में लोग हैं? उस वक्त तो ऐसी बातें सोचती नहीं, लेकिन अब पता चला है ना कि वो गए तो गए। अब नहीं, जो लोग और भी हैं ना, जिनके मसाइल आप जैसे हैं, ऐसा है ना, उनको क्या मशवरा देंगे? उनको मैं यही मशवरा दूंगा कि उनसे पहले तसल्ली कर लें, तसल्ली के बाद नहीं, वो भी। आपकी तसल्ली से क्या नतीजा निकला? कोई ऐसा है, अब आपने तो ये चले हम तसव्वुर करते हैं गलत लोग होंगे, कोई ऐसा आदमी अब आपकी नज़र से गुजरा जो ये काम कर रहा हो, इतना पैसे दे रहा हो और सही कर रहा हो? नहीं है मेरी नज़र में। गवर्नमेंट से क्या कहें? गवर्नमेंट से मैं यही कहूँगा कि ऐसे लोगों को पकड़ें और उन्हें सजा दें, और ऐसी ऐप बंद करें, और शुरू से ही ना चलने दें ऐसी ऐप। शुरू से ये ऐप न चलने दें, और इंटेलिजेंस बेस इनके खिलाफ ऑपरेशंस होने चाहिए। आज जब बहुत सारे लोग लुट जाते हैं, हाँ, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने हमेशा कोशिश की, आजकल हमें डॉलर्स की रियासत को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस दौर में इस छोटे से कस्बे से अगर हज़ारों की तादाद में डॉलर, बल्कि लाखों की तादाद में चला जाता है, तकरीबन इसी मौज़ू के अंदर, इसी इलाके के अंदर तकरीबन 80 लाख रुपए लोगों ने दिया है, जो गबन हो गया है, और वो मुल्क से गैर कानूनी तरीके से ही गए ये पैसे। आपका नाम? बशीर रमज़ान। क्या करते हैं? मजदूरी करता हूँ। कितने पैसे लगाए? 10,500। क्यों? मैंने कहा डबल हो जाएंगे, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, थोड़े काम नहीं करेंगे? काम भी करेंगे, मेहनत करते हैं, अभी इतने पैसे बनते ही नहीं हैं जितनी महंगाई है। आपने औके सौके होके कहा कि 10,000 निकाल। जी। अब
आंख खुल गई है 10,000 से या अभी भी कोई तजर्बा करेंगे? बस अभी हो गई है, खुल गया है। इनके तजर्बे से सीखेंगे, जिन्होंने 5 लाख लगाया, 2 लाख लगाया, 3 लाख लगाया, 10 लाख लगाया, बिल्कुल सीखना चाहिए। अभी जिसने तो कोई ऐसा जिस आपके जानने वाले प्रोफेसर ने दुकानें बेच के 27 लाख लगाया, जी जिस प्रोफेसर ने मेलसी वाले ने जी जी 27 लाख लगाया, हाँ जी। तजर्बे से फायदा लेना चाहिए। नहीं जी, दोबारा ऐसा काम करना नहीं, उसके तजर्बे से फायदा उठाना चाहिए ना, नहीं करने। उठाना चाहिए, नहीं करना चाहिए ऐसा काम। जनाब अली हाशमी साहब, असिस्टेंट डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम मुल्तान, जब हमने उनसे गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा आपको इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहिए, इसमें बहुत ज़्यादा काम करने वाले फेक हैं और उनका क्लू नहीं मिलता। वो क्योंकि बाहर से और रिमोट एरिया से बैठ के ऑपरेट करते हैं चीज़ों को, कोई साउथ अफ्रीका से, कोई दुबई से, कोई UK से, US से, तो उनको इंटरपोल के ज़रिए लाना, और कितने लोगों को लाएंगे, क्योंकि यहाँ हर घर घर की ये कहानी है। और जहाँ पर भी इन लोगों ने हाथ डाला है तो एक छोटी छोटी आबादी से, गरीब आबादियों से इन्होंने करोड़ों रुपए निकाले हैं। हाँ भैया, आपका नाम क्या है? मोहम्मद कामरान। कामरान, क्या करते हैं? प्लम्बरी का काम है। कितने पैसे लगे? 40,000। 40,000। और पैसे थे नहीं? नहीं, बस दिल मुतमिन नहीं था इसलिए इतने लगाए। डर गए? कहा था अगले महीने लगाऊंगा। नहीं नहीं, बस इतने ही लगा रहे थे। क्या सोचा था ये 40-80 होगा, 80 160 होगा, 1,60,000 और 1,60,000 के बाद 3,20,000? इतने पैसे क्या करने? नहीं, इतनी बड़ी तो नहीं सोची थी। इतनी ही बड़ी सोची, इतनी ही बड़ी सोची थी, ऐसे ही है ना? नहीं नहीं, इतनी बड़ी तो नहीं सोची थी। हैं? आज आप दिहाड़ी करते हैं, फिर आपकी दुकान हो। भिंडी नाज़रीन, अब इनके पास कुछ कहने को है ही नहीं, और कहें भी तो क्या कहें। अपने हाथ से पैसे दिए और उन लोगों को दिए जिनका हाथ पता है, ना सर पता है, ना मुंह पता है। कौन लोग हैं जो इस बच्चे के पैसे ले गए? इसी के साथ अपने मेज़बान मुनीब खान मलेज़ई को दीजिए इजाज़त। अपने बच्चों को इस क्राइम से बचाइए, अपने आप को लुटाने से बचाइए। हमेशा मेरी और मेरी टीम की कोशिश रही है कि आपको हम आगाही दे सकें, आपको हम बता सकें कि आपने जुर्म की दुनिया से कैसे अपने आप को महफूज रखना है, कैसे अपनी इज्जत, अपनी जान माल की हिफाजत करनी है, ना कि हमारा रेटिंग के हुसूल के लिए हम काम करते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो।